Hey everyone, welcome to Yachna Science Classes. My name अंकित दीक्षित। आज इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से जीरोज निकालेंगे पॉलिनोमियल की, ठीक है, और उनके रिलेशन को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एनसीईआरटी का है मैथमेटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ये एक्सरसाइज है 2.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें एक्सरसाइज है 2.3। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है 2.3। ओके, आज हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज एंड द ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, ठीक है। और जो कोफिशिएंट आएंगे पॉलिनोमियल के, उनके बीच में और जीरोज के बीच में जो रिलेशन आएगा उनको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है, 2.3 है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें। फर्स्ट कहता है कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1। हमें इसकी जीरोज निकालनी है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो बाय यूजिंग 4 जीरोज, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पे इस कौन से मेथड का यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे इसमें। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना और समझना बिल्कुल कि 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसको ऐसे ही लिखा हमने। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 जा 4, क्लियर हुआ। अब हम ये जो बीच में फैक्टर है, ये जो 3 दिया हुआ है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट। हमें इसको दो नंबर में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, लेकिन उनको ऐड करें तो माइनस का 3 आए, ठीक है। x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आया। तो ये जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसके दो नंबर हम निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो कितना आए, माइनस का 3 आए, क्लियर है। तो बनाओ कौन से नंबर बनेंगे, 4 1 जा 4 ही होता है, या 2 2 जा अगर हम 4 करेंगे 2 माइनस 2, अगर हम माइनस 2 करें तब भी 4 आएगा माइनस का, ठीक है, तो रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x। 4 1 जा 4, माइनस 4 में से अगर प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, इसलिए क्या है, फैक्टर जो बने 4 और 1 बने, और ये क्या आएगा, माइनस का 1, क्लियर हुआ। अब इसको जीरो से निकालने के लिए किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से px चला हुआ है, px इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4x, यहाँ पे भी क्या है 4x, तो क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4x, तो यहाँ पे 4 कॉमन आया तो अकेला x बचेगा, माइनस 4x पूरा कॉमन आया तो अकेला क्या बचेगा 1, प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है ना, यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का, तो प्लस का लिखा 1, फिर ये क्या है यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 यहाँ पे है और x माइनस 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचा है यहाँ पे 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 4x बचा,
x माइनस 1 कॉमन आया तो 1 बचा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखो अब ये x माइनस 1 किसके बराबर पुट कर देंगे, बार इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और ये 4x प्लस 1 है, इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4x है, इधर ही 1 को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 4 मल्टीप्लाई में इधर आगे किस में आ जाएगा, डिवाइड में, -1/4। तो लेट, मान लिया एक को अल्फा मान लिया जीरोस को, और एक को मान लिया बीटा। बीटा कितना है, -1/4, और अल्फा को माना 1। क्लियर हुआ, चले आगे। ये तो हमने क्या निकाली, जीरोस निकाली। क्या निकाली, जीरोस। यहाँ पे ले लेते हैं 4 जीरोस, क्या 4 जीरोस। जीरोस के लिए तो हम px को किसके बराबर पुट कर देते हैं, 0 के बराबर। किसके बराबर पुट कर देते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। कोफिशिएंट जो आएंगे ना उनके बीच में रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है रिलेशन, और एक होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है c/a के बराबर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू। यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होती है कौन से पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। और हमें दिया हुआ क्या है, 4x² माइनस 3x, और यहाँ पे दिया है माइनस का 1, ये हमें दिया हुआ है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा, x² के साथ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x² के साथ a है, यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ -3 है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। क्या है, माइनस का 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, a है, तो यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई में, 4 आ जाएगा। यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, b, यहाँ पे कौन x के साथ मल्टीप्लाई में, माइनस का 3, तो b की वैल्यू आएगी माइनस का 3। यहाँ पे प्लस c है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, चले आगे। श्योर, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब देखो अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है 1, बीटा की वैल्यू मालूम है -1/4। इसकी वैल्यू अल्फा की, बीटा की, b की, a की यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1/4 इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब b की वैल्यू क्या है, b -3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 3 डिवाइड में, फिर क्या है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 4। अब इधर देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अभी माइनस माइनस प्लस 3/4, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब एलसीएम आएगा लेफ्ट में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इज इक्वल टू 3/4। 4 - 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4, और ये भी कितना है 3/4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो रिलेशन था किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में, और जो जीरोस थे उसके बीच में क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। पहला तो बात ही हुआ। अब नेक्स्ट क्या आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -1, c है -1, और a कितना है 4, पुट किया 1 × 1 ये, लेकिन यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे क्या आएगा -1/4। ये भी रिलेशन क्या हुआ,
वेरीफाई हुआ और ये भी रिलेशन क्या हुआ इनके बीच में आपस में वेरीफाई। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ओके। तो अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक निकाल के पेन को निकालो और जल्दी से क्या करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, राइट डाउन करो फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये दिया हुआ है 3x² प्लस 4x माइनस 4। क्या दिया हुआ है, 3x², ये तो आ लिया होगा 3x² सेकेंड न्यूमेरिकल है 3x² प्लस 4x। सेकेंड px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल एंसर एग्जाम्पलर में कौन सा न्यूमेरिकल, ये सेकेंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व अप करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व अप करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे। तो उसमें क्या आएगा, जो ये फर्स्ट नंबर होता है x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है, उसको मल्टीप्लाई करते किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो 3 4 जा 12। अब दो नंबर हमें ऐसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन जब उसको ऐड करें तो कितना आए, 4 आए। दो नंबर ऐसे बताओ, मल्टीप्लाई करें तो उनको 12 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो कितना आए, 4 आए। अब देखो 6 2 जा 12 होता है, 6 तो हमने प्लस का लिया और 2 किसका लिया, माइनस का लिया। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये केस। या दूसरा केस होता है 3 4 जा 12 होता है। अगर हम 3 प्लस का ले, 4 माइनस का ले, -1 आएगा। 4 प्लस का ले, 3 माइनस का ले, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमारा 4 तो नहीं आएगा ना, इसलिए फैक्टर बनेगा 6 और 2। तो यहाँ पे जो सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जीरोज निकालने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, 4 जीरोज निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं px को 0 के बराबर। और हमने कौन सा मेथड यूज किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। ठीक है, तो ये अब इसमें देखो, तो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 6x है। क्या कॉमन आएगा, 3 तो है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन आया। अब दोनों में x है, एक में 2 है, 2 टाइम है, एक में 1 टाइम है, तो 1 टाइम आ जाएगा x। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3x। तो क्या बचेगा, x प्लस, देखो x तो कॉमन आ चुका, मान लो एक रोटी थी वो आपने खा ली, तो क्या बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, तो x तो हट जाएगा यहाँ से। 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो आते जो सबसे पहले आपके सामने जो आएगा उसी को क्या करो, एनकाउंटर कर दो। ठीक है, ये -2 है, यहाँ पे -4 है, तो क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन आया, ये क्या बचेगा, x 2 2 जा 4। जब हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। इतना हुआ। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2, दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x बचेगा। और आगे क्या है बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अब सेपरेट सेपरेट किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे इसको, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब ये प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ये क्या आएगा, माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये x क्या है, हमारा x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2/3। क्लियर हुआ। तो ये x की वैल्यू आई -2, एक को मान लिया अल्फा, अल्फा आया -2 और बीटा आया 2/3। दो आ चुके हमारे, एक आया -2, एक आया 2/3। क्लियर हो। अब नेक्स्ट है, हमें इक्वेशन दी हुई है, वो ये रिलेशन वेरीफाई करना है।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और एक होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। क्लियर हुआ? अब ये जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लिख लिया हमने। उसके बाद हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, और क्या दिया है? माइनस का 4 यहाँ पे गिवन है ना ये। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, मीनिंग x स्क्वायर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में a, यहाँ पे कौन है मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के साथ? 3, यहाँ पे कौन है मल्टीप्लाई में b, यहाँ पे कौन है x का मल्टीप्लाई में 4, ये कांस्टेंट क्या है? c, तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। क्लियर हुआ? अब उसके बाद रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? -2, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। बीटा की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। तो क्या आएगा? अल्फा है -2 और बीटा की वैल्यू है 2/3 और माइनस का साइन एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है? 4, a कितना है? 3, तो यहाँ पे 4/3। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? इधर आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। अब -6 प्लस 2 कितना बचेगा? माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। डिवाइड में क्या आया? 3 इज इक्वल टू -4/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या है? जो कोफिशिएंट थे उसमें और जीरोज में रिलेशन क्या हुआ? वेरीफाई हुआ एक पोर्शन। अब नेक्स्ट है अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है डियर? -2, लिख लेते हैं हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, बीटा कितना है? 2/3 इज इक्वल टू सी कितना है? -4, ए कितना है? 3, 2 2 जा 4, इधर आएगा -4/3, ये कितना हुआ? -4/3। ये भी क्या हुआ? वेरीफाई। तो हमारा जो रिलेशन था वो क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। ठीक है, ये सेकंड न्यूमेरिकल था। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, सिंपल है, वो दिया हुआ है 5t² प्लस 12t प्लस 7। आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड न्यूमेरिकल 5 उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट है, जल्दी से अपनी नोटबुक रेडी रखो ताकि क्या है आप न्यूमेरिकल को क्या कर सको? सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल है यहाँ पे ये 5t² प्लस 12t प्लस 7 एनसेट एग्जाम्पलर का 5t² थर्ड आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल t है, तो ये आएगा 5t² प्लस 12t प्लस 7। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जीरो से निकालने के लिए और कौन सा मेथड यूज करें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35। तो दो नंबर ऐसे बताओ कि मल्टीप्लाई करें तो 35 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो कितना आए? 12 आए। क्या है? 12। बताओ जल्दी से क्या आएगा? सोचो, जल्दी करो, ब्रेन को दौड़ाओ, घोड़े की तरह, हॉर्स की तरह दौड़ाओ बिल्कुल फास्टली। कितना आए? दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 35 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो कितना आए? 12 आए। क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, तो क्या बनेगा? 7 और 5 बनेगा, 7 5 35। ठीक है, तो ये आएगा 4 जीरो से निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आएगा 5t² प्लस क्या आएगा? 5t प्लस 7t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे 5t, यहाँ पे भी क्या है? 5t कॉमन आ रहा है, तो 5t कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा t, क्योंकि t है ना t², और यहाँ पे बचेगा 1, फिर ये प्लस, यहाँ पे 7t प्लस 7, तो क्या कॉमन आएगा?
7 कॉमन आएगा, 7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t प्लस 1 है और यहाँ पे भी t प्लस 1 है, कॉमन क्या आएगा t प्लस 1, तो यहाँ से कॉमन ले लिया t प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा 5t लिखा, आगे क्या बचा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेपरेट क्या करेंगे हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा t इज इक्वल टू -1, यहाँ से क्या आएगा 5t इज इक्वल टू -7, तो ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके किस हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -7/5, और ये क्या आएगा t की वैल्यू आएगी -1। एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, ठीक है, ये क्या आ गई जीरोस। अब हमें क्या करना है वेरीफाई रिलेशन को वेरीफाई करना है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, उसकी इक्वेशन क्लियर हुआ। हमें दिया हुआ क्या है px इज इक्वल टू सॉरी, अब यहाँ पे वेरिएबल हमें t दिया हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 5t² प्लस 12t प्लस 7, ये x वेरिएबल था, ये किस कौन सा वेरिएबल t वेरिएबल है, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे t के साथ कौन है मल्टीप्लाई 5, डिग्री क्या है, डिग्री के मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी आएगी 12, c की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्लियर हुआ। अब रिलेशन हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई -1, बीटा की वैल्यू कितनी आई -7/5 इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे -1 प्लस माइनस -7/5, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस का 5 -7, और ये क्या था राइट हैंड साइड में -12/5, ये क्या था -12/5, -5 -7 तो कितना होगा -12 होगा, और डिवाइड में क्या आएगा 5, तो ये आएगा -12/5 इज इक्वल टू -12/5, ये क्या हुआ रिलेशन यहाँ पे हाफ हमारा क्या हुआ फुल हुआ। अब नेक्स्ट देखो अल्फा इनटू बीटा डियर कितना आएगा c/a, ओके डियर डोंट फियर व्हेन वी आर हियर, ओके। नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -7/5, ओके, और c की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 × 7 तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7/5 इज इक्वल टू 7/5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी रिलेशन क्या हुआ हमारा वेरीफाई हुआ जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिंपल सा है, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज कर लेते हैं इसमें। 5th न्यूमेरिकल है, हमें डिवाइड में दिया है पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5th न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th आएगा इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, इसको भी इसको पूरे को उतार लिया होगा, समझ में आया होगा बिल्कुल क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5th न्यूमेरिकल, ठीक है, कौन सा 5th, ये दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x² प्लस 7/2, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3/4, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पेज नंबर 13, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पेज नंबर कौन सा आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है इसकी जीरोस निकालनी है और रिलेशन को क्या करना है वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के बीच में। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, लेकिन हमने जो अभी 3 न्यूमेरिकल किए उनमें क्या है डिवाइड में कोई भी नहीं था, लेकिन अब न्यूमेरिकल में क्या आ रहा है डिवाइड, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जीरोस निकालने के लिए कौन सा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, px को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो एलसीएम कितना आया 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8x स्क्वायर प्लस इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। फिर जो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 2 जा 14x, ये भी 4 ये भी 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 आएगा 0। ये 4 मल्टी डिवाइड में इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मीनिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 के नीचे 1 लिखोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो यहाँ से क्या है 4 को हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अप्लाई करो। यहाँ दो नंबर हैं 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24। ठीक है, दो नंबर ऐसे बताओ मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन उनको ऐड करें तो कितना आए 14, कितना आए 14। चेक करो, लगाओ ब्रेन, क्या आएगा। दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन उनको ऐड करें तो कितना आए 14। 24 का उसमें आता है 6 4 जा 24, लेकिन 6 प्लस 4 तो 10 आएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और चेक करो 12 2 जा 24, 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, तो 12 और 2 फैक्टर बनेंगे इसके। ठीक है, क्या बनेंगे 12 और 2 फैक्टर बनेंगे। चले, तो इसके जो फैक्टर बने वो आएगा प्लस 12x प्लस 2, या पहले क्या लिखो इसको 2 लिख लो, 2x प्लस 12x प्लस 3। क्यों, ताकि अगर हम 2 यहाँ पे लिखते हैं तो कॉमन 1 ही आता है 3 और 2 भी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 2, यहाँ पे 8, तो 2 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x के यहाँ पे x, तो x कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा 4x प्लस 2x पूरा कॉमन ले लिया 1 बचेगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले किसका साइन प्लस का, तो प्लस लिखेंगे, 3 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 4x। जब 3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन 4x प्लस 1, यहाँ पे कौन 4x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आया तो 4x प्लस 1 आया, तो बचा क्या 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे, किसके लिए जीरोस के लिए। तो यहाँ पे देखो 4x है इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ये 2x, ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये किस में है मल्टीप्लाई में 2, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, तो मान लिया अल्फा की वैल्यू आई -1/4 और बीटा की वैल्यू आई, बीटा हमने माना -3/2। ठीक है, लेट मान ये एक्चुअल वैल्यू आई थी ना। चले, अब हमें क्या करना है रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमें b नहीं पता, a नहीं पता, c नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। हमें गिवन क्या है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया था ना, सॉल्व करने के बाद ये आया था हमारा, तो ये क्या था 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, इसको मान लिया 2। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया कंपेयर किया। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या जाएगी 8, a आया 8, b कितना आएगा 14 और c कितना आएगा 3। क्लियर हुआ, डोंट फियर। ओके, तो अब रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं इसको सम ऑफ जीरोस बोलेंगे। अल्फा की वैल्यू डियर कितनी है -1/4, बीटा की वैल्यू कितनी है डियर -3/2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है, और b उठाएंगे, किडनैप करेंगे, किडनैप करो तो यहाँ पे पुट कर दो। फिर a है, a कितना है 8, किडनैप करो 8 को और डिवाइड में ले जाओ किडनैप करके, किया प्लस माइनस माइनस, तो आएगा -3/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल में 2 4 जा
8, 2 7 जा 14, तो ये बचा -7/4। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 4 आया। एलसीएम 4 आया ना, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आएगा? 1, तो माइनस का 1। ये कितना आएगा? 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 2 जा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरी 4 2 जा नहीं, 4 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 3 जा 6, तो आएगा -7/4, -1 -6 -7, तो आया -7/4 इज इक्वल टू, ये भी -7/4। ये क्या हुआ? हमारा रिलेशन क्या हुआ? इनके बीच में हाफ क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। क्लियर हुआ? श्योर। नेक्स्ट है, अब है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है? c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है डियर? -1/4, -1/4 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है? -3/2। पुट किया, ओके। नेक्स्ट नहीं मिलेंगे मौके, तो c कितना है? 3 और a कितना है? 8। माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3, 4 2 जा 8, 3/8 इधर है, 3/8 इधर है, दोनों क्या हो गए? वेरीफाई हुआ। क्लियर हुआ? तो ये हमारा न्यूमेरिकल था कौन सा? 5th। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब रूट वाले हैं। कौन से वाले दिए हमें? रूट वाले दिए हैं, उनको सोल्व करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल 5th तो हो चुका। अब 6th देखो, 6th में क्या कहता है? आंसर एग्जाम्पलर में 4x² + 5 √2x - 3। अब ये रूट वाले न्यूमेरिकल आए, ठीक है। अब इनको हम कैसे सॉल्व अप करेंगे? चलें, ओके। डोंट फियर व्हेन वी आर हियर माय डियर, ओके। नहीं मिलेंगे मौके, आंसर देना पूरे, ओके। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6 है, रूट वाला कंसेप्ट। अब हम रूट में कैसे सॉल्व करते हैं वो चेक करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 कहता है आंसर इज एग्जांपलर एक्सरसाइज 2.3 में ये दिया हुआ है px = 4x² + 5 √2x - 3। कौन सा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, चले। अब ध्यान से सुनो, इसमें प्राइम फैक्टर जिस मेथड में यूज करना है, 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो, हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो कितना आए? 5 √2 आए। अब ये तो रूट वाला आ गया, कैसे करें इसको? चेक करो कैसे करना है। 4 से 12 क्या है? 12, और ये क्या है? 5 √2। ब्रेन लगाओ, दो नंबर है। हमने किया था 6 × 2 12 होता है। अगर हम 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आएगा। यहाँ पे तो 4 नहीं है, यहाँ पे तो क्या है? 5 है। अब 12 देखो क्या है, कैसे निकालेंगे हम? 6 और 2 क्या आएगा? 6 और 2 बनता है, देखो 6 और 2, 6 2 जा 12। अगर 6 में से 1 माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो मैं क्या करूँ? 6 × 2 करूँ, ठीक है। अब 6 तो ऐसे है और 2 ये रहा, मैं 6 को साथ में कर दूँ √2। अब इस 2 के मैंने फैक्टर बना दिए, देखो ये जो 2 है इसके फैक्टर बना दिए मैंने, 2 के √2 × √2। 6 को पॉजिटिव लिखा, √2 × √2 2 आएगा। अब इस मैंने इसको इसके साथ लिख दिया 6 √2 और इस √2 का लग दिया, इसमें से माइनस कर दिया 6 √2 - 1 √2 कितना बचा? 5 √2, तो वही आ गया, है ना। क्लियर हुआ? श्योर। तो ये तो ऐसे में इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, तो यहाँ पे जो आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 4x² प्लस, अब हमने फैक्टराइजेशन किया ना इसका, तो क्या है? 6 √2x माइनस क्या आएगा? √2x - 3 = 0, क्योंकि हमें सोल्व भी तो करना है, ठीक है। तो 0 से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर हम पुट कर देते हैं। क्लियर हुआ? ओके, श्योर।
इसमें जो आएगा नेक्स्ट जो है इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, और भी कॉमन आ रहा है इसमें देखो। नेक्स्ट ये जो आएगा इसमें 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 2 3 जा 6 3 रूट 2 x तो आ चुका, माइनस देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखा, यहाँ पे आगे -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं, 1 है कॉमन, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ओके। तो ये है तो सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या है 1 कॉमन आया माइनस का। जब माइनस साइन बाहर आ चुका तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 2x माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम, इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 x और ये क्या है 3 रूट 2। अभी देखो इसको एज इट इज, -1 रूट 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो सेपरेट है हमारा ये पोर्शन तो क्या है सेपरेट था हमने ये। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट 2 कॉमन आ रहा है तो रूट 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 रूट 2 x, तो यहाँ पे क्या बचा रूट 2x, एक बार आया तो यहाँ पे अकेला बचा 3 इज इक्वल टू नहीं, ये माइनस का 1 था और ये क्या है रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट 3x प्लस 3 रूट 2x प्लस 3 सॉरी, यहाँ पे रूट 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, दिस इंप्लाइज रूट 2x प्लस 3 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 2 रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट को क्या करेंगे, सेपरेट करके किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर हम इसको पुट कर देंगे और हमारे के पास क्या आएगी x की वैल्यू, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, रूट 2 है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएंगे। एक को अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया बीटा, एक को अल्फा माना और एक को क्या माना बीटा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक को अल्फा माना और एक को क्या मान लिया हमने बीटा मान लिया, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया बीटा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसको रख कर देते हैं यहाँ पे, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -3/√2 और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2√2। क्लियर हुआ। अब वही क्या निकालना है हमें, रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं मालूम, तो इस इक्वेशन को चलो इसको इकट्ठे यहीं पे ले लेते हैं साथ के साथ। px इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, सेकंड, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। 1 और 2 में से क्या किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी और किसकी वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी, ठीक है। a b c A B C D E F G H I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ओके। ABCD नहीं सिखा रहा वैसे ये सॉन्ग है। तो A की वैल्यू कितनी आई 4, B की वैल्यू कितनी आई 5√2, C कितना आएगा डियर -3। क्लियर बात। अब इनको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/√2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2√2 इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज और b कितना है 5√2 डिवाइड में a कौन है 4। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2 इज इक्वल टू
2 रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस, अब 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है अच्छा रूट 2 है यहाँ पे, चलो देखते हैं ये क्या है, -5/√2/4, क्लियर हुआ। अब इधर क्या है, -6 + 1, -6 + 1 तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5 आएगा, डिवाइड में कितना है, 2√2 इज इक्वल टू -5√2/4। अब 9th क्लास में आप लोगों ने रैशनलाइजेशन एक कंसेप्ट किया था, अगर डिनोमिनेटर में या नीचे अगर कोई टर्म रूट में आती है तो उस रूट से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे √2 आया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या है, -5√2 डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई √2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी आपकी, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, क्लियर हुआ, श्योर, ओके। ये तो हमारा ये नेक्स्ट है, ये तो सम ऑफ जीरोस का हुआ, वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या है, c/a, कितना है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/√2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2√2 इज इक्वल टू c कितना है, -3 और a कितना है 4, a कितना है 4। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक, अब देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो ये -3 आएगा, डिवाइड में देखो यहाँ पे 2 है, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाता है, मीनिंग √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कटेगा, अंडर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2। तो ऐसे ही √2 मल्टीप्लाई √2 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में 4 इज इक्वल टू क्या -3/4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, हमारा कोफिशिएंट जो है और जीरोज में रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये था रूट का कंसेप्ट, ठीक है। एक और करते हैं रूट का कंसेप्ट, न्यूमेरिकल नंबर इसमें दिया हुआ है 8th न्यूमेरिकल, कौन सा दिया हुआ है, 8th न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, उतार लिया होगा आपने, क्लियर है, सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा रूट का कंसेप्ट दिया है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इतने न्यूमेरिकल नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसको तो एच डी रखेंगे ताकि बार बार लिखने से बेटर है कि एक ही बार लिख दे इसको। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8, यहाँ पे ये दिया हुआ है v, क्या दिया हुआ है, v का स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल हमें x में नहीं दिया हुआ, वो वेरिएबल दिया हुआ है हमें v में, तो यहाँ पे pv आ जाएगा और ये आएगा v का स्क्वायर प्लस 4√3v -15, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 कौन सी बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, कांस्टेंट टर्म से, 1 मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, ठीक है। 15 एकम 15 या 1 15 15, ठीक है, 15 यहाँ पे 15। अब देखो यहाँ पे, अब दो नंबर ऐसे बताओ, मल्टीप्लाई करे तो 15 आए, लेकिन उनको ऐड करे तो क्या आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, 4√3 15। अब 15 का क्या होता है, 3 5 जाए 5 3 जा होता है 15, तो और तो किसी में नहीं आता, या 115 होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर 5 3 जा 15 है, जैसे पीछे किया था, बिल्कुल 5 को मैंने एज लिखा और ये 3 है, 3 को मैंने फैक्टर बना दिया इसके, √3 मल्टीप्लाई √3, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 का मतलब उसका स्क्वायर, 9th क्लास में किया था आपने, क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, तो ये
आधी रोटी प्लस आधी रोटी एक रोटी, तो वही केस है, 3 के हमने पार्ट कर दी, ठीक है। तो अब इसको इकट्ठा लिख दिया हमने 5√3 और इसको माइनस में लिख दिया क्योंकि हमें 4 चाहिए ना, 5√3 माइनस √3 तो कितना आया 4√3, वो याद है जो हमें चाहिए था, ये फैक्टर हो गया किसका, रूट वाले, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, पक्का श्योर। तो यहाँ पे इसको लाइन डालते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये अब इसमें फैक्टर क्या बने, फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके लिए जीरो से निकालने के लिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v है, ना कि x है। तो इसको लिखेंगे हम 1v² प्लस 4√3v, नहीं 4√3 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 5, ये था ना 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें जो कॉमन आएगा साथ के साथ अपने बोतल रखा करो, ओके। तो पानी साथ के साथ पीते रखना, नींद नहीं आएगी उसमें। तो ये देखो यहाँ पे क्या है v² और यहाँ पे क्या है v, तो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली v कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आया, v कॉमन आएगा। तो कॉमन यहाँ पे क्या बचा v प्लस, ये क्या बचेगा 5√3। क्लियर हुआ। यहाँ पे अब ये किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस लिख दिया। अब देखो ये 15 है, इस 15 को कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, अभी लिखा था ना, ये 15 है ना, यहाँ पे ये फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा जो हमने ये लिखा। तो 15 का जो बनेगा फैक्टर वो बनेगा 5 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी 2 है √3, तो एक कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा v। जब बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 5√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये v प्लस 5√3, v प्लस 5√3 कॉमन आ गया, v प्लस 5√3 और यहाँ पे आया v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेट क्या करेंगे, वैल्यू को 0 के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे v, और यहाँ पे v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे v की वैल्यू एक आएगी -5/√3 और एक v की वैल्यू आएगी √3, ठीक है। एक को मान लिया अल्फा कितना है, मान लिया -5√3, एक को मान लिया बीटा, वो कितना है √3। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है दोनों का। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या गिवन है, p। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल x नहीं दिया हुआ, वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो v लिखेंगे। और ये क्या दिया हुआ है, v का स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15, इक्वेशन क्या है 2, जो हमें गिवन है। अब इसमें कंपेयर करो दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कंपेयर करो तो क्या आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 4√3 आएगा, और c कितना आएगा, चेक करो c कितना आएगा, c आएगा माइनस का 15, कितना आएगा माइनस का 15, ठीक है। क्या हुआ, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू राइट हैंड कर लिया आपने। तो a कितना आया बताओ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और b कितना है यहाँ पे 4√3, कितना है 4√3 आया, और c कितना है माइनस का 15। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ये तो आपने कर लिया होगा, ओके, कंसेप्ट ये समझ में आया होगा आपको। इसको तरफ कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, वैसे दी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, -5√3 पुट करेंगे, -5√3, और बीटा कितना है
रूट 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज राइट में, b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 और a कितना है 1। देखो -5 रूट 3 प्लस रूट 3 तो कितना बचेगा 5 रोटी में से एक रोटी खा ली तो कितनी रोटी बची 4 रोटी बची, तो यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। तो ये बचेगा 4 रूट 3 और किसका साइन है लार्जर माइनस का, तो माइनस का आएगा इज इक्वल टू ये क्या है -4 रूट 3 डिवाइड बाई 1, तो ये आएगा -4 रूट 3। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हुआ हाफ पोर्शन क्या हुआ वेरीफाई हुआ अल्फा प्लस बीटा, और अब हम करेंगे अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो कितना आएगा चेक करो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए की वैल्यू कितनी है डियर, चलो लिख लो एक बार इसको सी बाय ए, सी कितना है -15 लिख देंगे। अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -5 रूट 3 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है रूट 3, अल्फा बीटा आएगा दीपावली पे आपका अल्फा बीटा गामा आएगा आपका मामा, ओके अल्फा बीटा गामा आएगा आपका मामा, तो a कितना है 1। अब ये कितना रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या -5 मल्टीप्लाई 3 ये 15, 5 3 जा 15 माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये भी क्या हुआ वेरीफाई हुआ पोर्शन हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, अब ये कहता है ये डिवाइड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड में दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 9, हमारी एक्सरसाइज थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9, 10 न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखो क्या कहते हैं। अब इसमें वेरिएबल कुछ और दे दिया है, ठीक है, वेरिएबल कुछ और दिया अब इसमें। तो नेक्स्ट है ये जो आएगा न्यूमेरिकल नंबर है 9, ठीक है। अब इसमें डिवाइड में दिया है, डिवाइड में भी दिया है और रूट में भी दिया है, तो दोनों में देखो कैसे आएगा। 9 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल है 9 इज इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल y दे दिया, ठीक है, ओके। तो y स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5y माइनस 5 क्या दे दिया है माइनस का 5 दे दिया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर जब हमें वेरिएबल ये दिया हुआ है तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जो डिवाइड में है ना 2 इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे फिर उसको 0 के बराबर पुट करेंगे इसको पूरे को, तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2, तो एलसीएम आया 2। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1 2, तो मल्टीप्लाई तो कितना आया 2y स्क्वायर, वेरिएबल यहाँ पे y है। अब 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 से तो कितना आएगा 3√5 और ये आया y, ठीक है। अब ये देखो इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से तो कितना आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में इधर आके क्या आ जाएगा, सॉरी 2 इधर डिवाइड में था, इधर जाके इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए रूट में आया, पहले डिवाइड में था ना कंसेप्ट, अब सिंपल सा है, हमने अभी प्रीवियस 2 न्यूमेरिकल किए जिसमें क्या था रूट में दिया हुआ था उसके फैक्टर बनाने थे हमें। अब चेक करते हैं इसका, देखो 2 नंबर ऐसे हैं, ये कोफिशिएंट वाला और कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई किया 2 10 जा 20। अब 2 नंबर ऐसे बताने हैं मल्टीप्लाई करते तो 20 आए, लेकिन उनको ऐड करें तो कितना आए 3√5, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20। अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे इसमें, तो 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे √5 है, क्या है √5, तो इसको ऐसे लग गया 4√5, तो रूट किसका है 5 का, तो अब फैक्टर किसके बनाएंगे 5 के, 4 को तो एच लिखा, 5 का फैक्टर क्या बनेगा √5
मल्टीप्लाई √5। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा इसमें, तो अब देखो इसको इसके साथ ले लो, 4√5 को इसके साथ ले लो और इस √5 को सेपरेट ले जाओ। 4√5 माइनस √5 तो यह बचेगा 3√5। ठीक है, 3√5 ये लाइन लगा दी हमने। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो फैक्टर क्या बने हमारे 4 और 5 बना, लेकिन एग्जैक्ट क्या बना 4√5 और क्या बना √5। एक तो ये बनेगा और एक क्या बनेगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में अब क्या आएगा, इसमें नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2y, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे कितना है 2, ये आएगा √5y तो आ चुका, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। किसका साइन है? माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो 10 है, क्या है 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5। अब देखो यहाँ पे √5 है तो इस 5 को लिखते हैं √5 × √5। 10 आया ना 10 की फैक्टर, तो क्या कॉमन आ सकता है √5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √5 आएगा और यहाँ पे √5 आएगा, तो यहाँ पे √5 कॉमन आ गया। इस 10 की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे, ये आएगा 2 × √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ गया √5 और ये क्या आया y। जब बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो? यहाँ से y + 2√5 है, y + 2√5 है, कॉमन आ जाएगा, तो y + 2√5 और यहाँ पे बचेगा 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे अब सेपरेट क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, y + 2√5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, उसको मान लेंगे अल्फा, एक की वैल्यू आएगी बीटा। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा ले लेंगे, इसको रख कर दें यहाँ पे। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट क्लिक करेंगे 0 के बराबर इसको, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी -2√5, y इज इक्वल टू -2√5 और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू √5/2। ठीक है, तो एक अल्फा की वैल्यू आई -2√5 और बीटा की जो वैल्यू आई वो आई √5/2। एक अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, बीटा। ठीक है, एक अल्फा आया और क्या है, एक बीटा आ गया। ठीक है, अब रिलेशन हमें वेरीफाई करना है ना। अब आते हैं यहाँ पे, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, px इज इक्वल टू, अब देखो ये नहीं लेंगे हम, यहाँ पे सोल्व किया था ना, इसको सिंपल किया था, ये लेंगे हम, ये बनेगा वेरिएबल यहाँ पे y है तो y लेंगे, 2y² प्लस 3√5y ये वाली -10 और ये क्या है 2। ठीक है, अब दोनों का कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आएगी 3√5, c की वैल्यू आ जाएगी -10। अब रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी आई माय डियर, -2√5 और बीटा की वैल्यू कितनी आई डियर, √5/2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज। अब ये क्या है b डिवाइड में a, b की वैल्यू कितनी है 3√5 और डिवाइड में a कितना है 2। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, एलसीएम आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4√5 प्लस ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू, और ये क्या आएगा -3√5/2। देखो -4√5 और प्लस √5 मतलब यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 3√5/2 इज इक्वल टू -3√5/2। ओके, आंसर ये।
हाफ, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज हुआ। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी डियर, -2√5 लिख दिया, और बीटा की वैल्यू कितनी डियर, ये वैल्यू है √5/2, ठीक है डियर, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -10 और a की वैल्यू कितनी है 2। ये तो काट के कितना आ जाएगा 5, माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा √5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या आएगा 5 और माइनस का साइन आएगा, तो आएगा -5 आ जाएगा, कितना आएगा -5 इज इक्वल, और ये भी कितना आएगा राइट हैंड में -5। ये क्या हुआ, हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब इसके बाद 1 आवर, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, 10th न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का, वो देख लेते हैं एक बार, करें इसको ना, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है y, ऐसे न्यूमेरिकल है जैसे अभी किया था ना, इसमें ये भी वेरिएबल y था, इसमें जो अभी न्यूमेरिकल 10th इसमें वेरिएबल क्या है y है, लेकिन इसमें रूट नहीं दिया हुआ, इसमें सिंपल दिया हुआ, रूट नहीं दिया हुआ, बगैर रूट के है, और इसमें जो है आपका वो डिवाइड में है, इसमें है डिवाइड की फॉर्म में न्यूमेरिकल, ठीक है, इसकी फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। टेंथ न्यूमेरिकल है NCERT एग्जाम्पलर का, ठीक है, यहाँ पे तो 10th न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, वेरिएबल y है तो py लिखेंगे इज इक्वल टू 7y² -11/3y -2/3, ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे दिया। अब इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 0 के बराबर पुट करें तो क्या आएगा, तो आएगा 7y² -11/3y -2/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा तो 7 3 जा 21 y का स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, 1 को 11 से करेंगे तो 11 आएगा, 3 से 3 कट के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इज इक्वल टू 0, ये 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 21y का स्क्वायर -11y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 आएगा। अब दो नंबर ऐसे उठाओ, मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, लेकिन उनको ऐड करें तो कितना है 11, और कैसा साइन आए माइनस का, चेक करो 42, 6 4 जा 24 होता है, हमें तो 42 चाहिए ना, 42 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 42 आए दो नंबर, लेकिन ऐड करें तो कितना है 11, चेक करो कितना है 42, क्या बनेगा फैक्टर, 7 6 जा होता है 42, लेकिन हमें तो 11 चाहिए, है ना, तो 42 कितना आएगा, चेक करो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे बना सकते हो, इसमें ये फैक्टर 2 लिया, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, फिर किसे 3 से, तो कितना है 3 7 जा 21, फिर 7 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 11 चाहिए, तो ये क्या बना, फैक्टर बने 2 × 3 × 7, ठीक है। अब देखो 2 7 जा 14, 14 में से 3 गए 11, 14 3 जा 42, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो 14 और कितना आएगा, ठीक है 3, क्या हम फैक्टर बने, ये आएगा 21y² माइनस का 14y प्लस का 3y, देखो 3 के टेबल में नहीं आया था ना कॉमन, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 3 लिख लेंगे और 14 को हम यहाँ लिख दें ताकि क्या है कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7y
प्लस 1। तो यहाँ पे देखो माइनस है, सबसे पहले सामने माइनस आ रहा है तो माइनस लिखा, यहाँ पे भी 2, ये 2 के टेबल 14 आता है तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7। जब बाहर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो कॉमन आया तो 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, देखो 7y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 7y प्लस 1 और क्या बचा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -1/7 और दूसरे y की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2/3। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया बीटा। क्लियर हुआ, है ना, चले तो अल्फा और बीटा क्या हुआ हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पे रख कर दिया, इसको लिख लिया ये अल्फा और ये लिखा बीटा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आई बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमें इसके रिलेशन को क्या करना है वेरीफाई करना है। इधर देखो यहाँ पे इसको रब कर दे, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया y, तो py इक्वल टू ये नहीं लिखेंगे, जो सिंपल क्या है ना बिल्कुल सिंपल फॉर्म में क्या था वो लिखेंगे। तो ये कितना आया 21y² माइनस 11y माइनस 2, ये किस नंबर क्या आई 2, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 और b की वैल्यू क्या आएगी -11, c की वैल्यू क्या आएगी -2। अब रिलेशन क्या करता है इसमें अल्फा प्लस बीटा, ऊपर दिया किसके बराबर है -b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है माय डियर -1/7, बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 इज इक्वल टू माइनस का साइन एज टी, b की वैल्यू कितनी है -11 और a कितना है 21। तो यहाँ पे एलसीएम आया 7 3 जा 21, तो लेफ्ट में आया 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को इससे कर देंगे 7 को इससे कर देंगे, तो माइनस का 3 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 11/21, 14 में से 3 गई किधर से 11/21 ये भी क्या 11/21, हाफ पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे आओ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या दिया हुआ है c/a, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दी है डियर -1/7 और बीटा की वैल्यू कितनी डियर बीटा 2/3, सी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 21, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, 7 3 जा 21, कहाँ जा 21, ओके। तो चलिए ये हमारा क्या हुआ रिलेशन वेरीफाई हुआ। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी क्या हुई कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो एक्सरसाइज आएगी, ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल थे तो हुए, जो एक्सरसाइज है इसकी 2.1 उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसकी भी डाल दूंगा मैं वीडियो, ओके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।